नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, उन लोगों के बारे में मैं क्या ही बोलूँ जो कल ये कह रहे थे कि आपको कुछ नहीं पता है, परीक्षा नहीं टलेगी, कल तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब बताइए अखबार वालों ने क्या छापा है, अब उनको भी जाके कुछ सुनाइए, उनको भी कुछ बोलिए। देखिए, आप और मेरे इतने ज़्यादा पॉजिटिव रहने से कुछ हो नहीं पाता है। इतने टाइम से तो मैं भी पॉजिटिव थी, मैं भी हमेशा आपसे यही कह रही थी आप परीक्षा की तैयारी 18-19 जून मान कर तैयारी करते रहिए करते रहिए कर। लेकिन अब जब 18-19 जून बिल्कुल नज़दीक आ गया है और कुछ भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है, तब मजबूर होकर मैंने आप लोगों को ये सूचना दी थी। तो आप खुद ही देख लीजिए, इसका प्रमाण आज आपके सामने आ चुका है। और कुछ भी कहने से पहले एक बार सोचा करो। अब देखिए क्या लिखा है, पीजीटी परीक्षा टलने के आसार, फैसला आज। लिखा है, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता पीजीटी 2022 की 18 और 19 जून को प्रस्तावित लिखित परीक्षा टलने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को परीक्षा से 10 दिन पहले ही अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र वाले शहर की सूची जारी करनी थी, लेकिन सोमवार तक सूची जारी नहीं हो सकी। सूत्रों की माने तो मंगलवार को होने वाली आयोग की बैठक परीक्षा टलने पर निर्णय हो सकता है। आयोग ने पहले ही पीजीटी की लिखित परीक्षा 18-19 जून को कराने की घोषणा कर दी थी। इस संबंध में 4 जून को आयोग में बैठक हुई थी। कुछ सदस्यों ने परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह से जानना चाहा कि क्या परीक्षा हो पाएगी। प्रयाग इसमें थोड़ा सा छुप गया है। पीजीटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में संशय। पीजीटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी संशय की स्थिति बनी हुई। कुछ अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे, सचिव मनोज कुमार व परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह को व्हाट्सएप पर पत्र भेजकर परीक्षा स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि जो भी जानना चाह रहे हैं उन कोई भी जानकारी नहीं मिल रही। देखिए, सबके कोई ना कोई सूत्र होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई हवा में तीर मार रहा है। अब देखिए, अखबार वाले भी तो यही कह रहे हैं कि सूत्रों की माने तो परीक्षा आपकी लगभग टल चुकी है, केवल जो नोटिस है वो जारी नहीं हुआ है। और नोटिस जारी करने में आयोग को क्या शर्मिंदगी फील नहीं हो रही होगी, क्योंकि उन्होंने सोमवार को ये कहा था हम परीक्षा अपनी पिछले सोमवार को ये कहा था परीक्षा नियत समय पर करा लेंगे। जो खबर वायरल हो रही है वो झूठी हो रही है, किसी प्रकार की कोई परीक्षा में संशय की स्थिति नहीं है। अब वो आज ही ये बात कहे कि परीक्षा नहीं हो पाएगी, तो उनको थोड़ा सा संशय लग रहा है बोलने में। लेकिन परीक्षा टल चुकी है, इतना मान लीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही आप अपनी पढ़ाई छोड़िए, पढ़ाई तो अभी भी करते रहिए जब तक आपको नोटिस ना मिल जाए। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए, जब तक नोटिस ना मिल जाए तब तक आप पढ़ते रहिए, क्योंकि एक तो ये यूपी है और यूपी में भी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, तो इसमें कुछ भी हो सकता है किसी भी पल। आप किसी यूट्यूबर को गाली दीजिए, अखबार वाले, लेकिन होना क्या है, कुछ भी नहीं होना है। होना वही है जो आयोग चाहता है, होना वही है जो सरकार चाहती है। देखिए, आयोग में बैठी हुई अध्यक्ष साहिबा की 2 लाख के आसपास सैलरी है, वहाँ पे बैठे हुए एक सदस्य की 1.5 लाख से ऊपर सैलरी है। लेकिन इनसे ये पूछा जाए कि 2 साल से आप वहाँ पे कर क्या रहे थे, तो शायद इनके पास जवाब नहीं होगा। अगर कोई ये कहे अरे काम तो बहुत रहता है, काम करते रहे, तो ऐसे तो काम हम भी कर रहे हैं। तो क्या हम लोगों को सरकार की तरफ से सैलरी मिल रही है? हम लोगों को तो पढ़ने की कोई सैलरी नहीं मिलती है। तो ऐसे तो कोई बहानेबाजी करता रहे कि हम पढ़ रहे हैं या हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्या काम किया है? एक भी नई वैकेंसी नहीं आई, एक भी पेपर नहीं कराया। तो काम क्या किया है 2 साल में, ये भी तो बता दें। अगर कोई नई वैकेंसी आई होती तो ठीक है, उस वैकेंसी को लेकर काम किया। सुपर टेट की इनके पास से वैकेंसी नहीं आई, ठीक है। एलटी ग्रेड की इनके पास से कोई वैकेंसी नहीं आई। टीजीटी पीजीटी की नई कोई वैकेंसी नहीं आई। टीजीटी का जो 22 का एग्ज़ाम था वो भी नहीं हो पाया। फिर काम क्या किया है पूरे 2 साल तक? और 2 साल से इतनी हर महीने सैलरी रख रहे हैं। तो अब लेकिन शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों का ही क्या दोष दें हम, क्योंकि सरकार को भी पता है कि वो सैलरी दे रही है और सैलरी का कितना काम ले रही है। क्योंकि जब तक सरकार नहीं चाहती, कोई कर्मचारी कोई अधिकारी काम करके नहीं देता। जिस दिन सरकार चाहने लगेगी उस दिन कर्मचारी और अधिकारी काम करके दिखाएंगे।
उनको पता है कि जब सरकार नहीं चाहती तो हम काम क्यों करें। उनको पता है सरकार भी नहीं चाहती कि भर्ती हो। शिक्षक भर्ती से इतनी नफ़रत क्यों, ये समझ में आज तक नहीं आया कि योगी जी को शिक्षकों से इतनी नफ़रत क्यों शिक्षक भर्ती को लेकर योगी जी के दिमाग में इतना वो है कि हर भर्ती करा देंगे, हर वैकेंसी क्लियर करा देंगे। नहीं कराएंगे तो केवल टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जो शिक्षक भर्ती हैं से रिलेटेड हैं जितनी भी, वो नहीं कराई जाएंगी। ये बात अभी तक समझ में नहीं आई, क्योंकि पुलिस की इतनी बड़ी परीक्षा कराई, आईएएस पीसीएस के हो रहे हैं, नीट की परीक्षा हो रही, सारी परीक्षाएं हो रही, केवल नहीं होगी तो टीजीटी, पीजीटी मतलब शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी परीक्षा होगी वो नहीं होगी। आज शाम तक जो भी नोटिस मिलेगा, जो भी जानकारी मिलेगी, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको पता चल जाए कि परीक्षा पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि जब अभ्यर्थी परीक्षा देने की बिल्कुल स्थिति में या नज़दीक आ गया तब उसको पता तो चल जाए कि हाँ, उसकी परीक्षा पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दिए जो बेचारे सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता चल सके। हाँ, अब की बार ऐसा होगा टीजीटी, पीजीटी दोनों की डेट एक साथ मिल जाएंगी। शाम तक कोई अगर मुझे न्यूज़ मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगी, बेफिक्र रहिएगा। अगली वीडियो में